हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंटीग्रेशन और हम किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने 5 और 6 बेसिक रिलेशंस ड्राइव किए थे और सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉगरिथमिक की क्या होती है, उसके फार्मूलेस लिखे थे। वो सारी क्या है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल्स। आज की वीडियो इंटीग्रेशन का ही कंटिन्यूड पार्ट है। इस केस में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने कल क्या देखा था? फर्स्ट है फंक्शन इंटीग्रल ऑफ x टू रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स, इट इज इक्वल टू x इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये एक फंक्शन पढ़ा था। सेकेंड, 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ x। एनी कांस्टेंट की देयर विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। ओके, अगर कांस्टेंट और फंक्शन आई एक साथ चल रहे हैं, x रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स, इट इज n प्लस 1 बाय n प्लस 1 एनी कांस्टेंट c। और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने देखी थी। आज हमारे पास है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसी की एक फॉर्म में मान लीजिए इस इंटीग्रल के केस में क्या एक डिफाइंड वैल्यू है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, आपको इसकी लिमिट आ जाएगी। यही फंक्शन हम अज्यूम करते हैं। सेम फंक्शन है x रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन x रेस्ट पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 एनी कांस्टेंट c। ओके, मेरे पास यहाँ लिमिट आ गई। लिमिट से a टू b, इंटीग्रल a से लेकर b तक जा रहा है। पिछले ग्राफ में हमने देखा था स्टार्ट किया कहीं तक भी जा सकता है। इस केस में कोई भी मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन डाल दिए, a टू b ही मैंने देखना है। a टू b कितनी इंटीग्रल फंक्शंस आ रहे हैं और उसका कितना एरिया कवर हो रहा है, उसके बारे वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए से इंटीग्रल a टू b x रेस्ट पावर n प्लस 1 x रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स। पहले फंक्शन की सिंपल इंटीग्रेशन लिखे n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इस केस में जहां पर इंटीग्रल्स की लिमिट से उसको ऐसा ची लिख देना है, प्लस एनी कांस्टेंट c। आगे क्या करना है, फंक्शन में लिमिट्स पुट करनी है। कैसे? सबसे पहले अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट से b वो पुट करेंगे, n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अपर लिमिट पुट कर दी। देन हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह क्या करना है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है a, n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये इसकी क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। से लिमिट इज 2 to 3 x रेस्ट पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करें, कैसे होगा? से ब्रैकेट्स, इसकी इंटीग्रेशन 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, लिमिट्स एज 2 to 3 प्लस c। ये आ गया x रेस्ट पावर 4 बाय 4 2 to 3 प्लस c। अब लिमिट्स पुट करें x की जगह। पहले अपर लिमिट इज 3 रेस्ट पावर 4 बाय 4 माइनस लोअर लिमिट इज 2 रेस्ट पावर 4 बाय 4 यानी कांस्टेंट c। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसी इंटीग्रल्स को बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन है, से 1 बाय x इंटू डी एक्स, 1 to 2। इसकी 1 बाय x की क्या होगी, log ऑफ x। 1 to x की जगह log 2 माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको log 2 और log 1। लॉगरिथमिक टेबल हमारे पास होता है। लॉगरिथमिक टेबल को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे वैल्यूज निकालते हैं, इसके रिगार्डिंग में एक फर्दर इन बिटवीन 2 और 3 डेज एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें लॉगरिथमिक टेबल को कैसे एनालाइज किया जाता है उसके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर करने से हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको करें। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है x रेस्ट पावर 3 प्लस 2x प्लस
3 इंटू डी एक्स, लिमिट इज 1 to 2। इसकी इंटीग्रेशन करना चाहें, कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ टू पावर क्यूब, इट्स इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर 4/4, 2x 2/2, 3x लिमिट्स 1 to 2, एक्स रेज़ टू पावर 4 फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x 1 to 2। अब लिमिट पुट करें टर्न बाय टर्न, पहले अपर लिमिट, सभी में अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4/4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2, 3 इंटू 2, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 रेज़ टू पावर 4/4 प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 1। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास एक पर्टिकुलर एक वैल्यू मिल जाएगी जो इस इंटीग्रल का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके, ये कुछ टाइप थे जिससे इंटीग्रल फंक्शन को समझा जा सकता है। ओके, और +1 +2 के दौरान जितनी भी फिजिक्स में डेरिवेशन आएगी, इन टॉपिक्स और मैथमेटिक टूल की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स को ड्राइव कर सकते हैं, ईजिली मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो और इससे प्रीवियस जो इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रल्स को सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे लिखिए, मैं वो फंक्शन और इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशिएशन फॉर्म आपको सॉल्व कर और एक पर्टिकुलर उसी के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।